नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है आपके पास, ये कह रहा है चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो बताना है इसका। ये क्या कहता है आपका, देखो पहले मैं इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी। देखो ये के और ये ई स्क्वायर, के किसका कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। जी किसका कांस्टेंट होता है आपका, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स का। और ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो देखो दोनों फॉर्मूले को लिखते हैं हम। एफ ई क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है आपके पास, जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर। अब मैं इस रेशियो में क्या करूं, क्या करना है रेशियो में, के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर कर दूं। और यहां पर भी जी एम ई एम पी, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन, इसके अपॉन में भी मैंने आर स्क्वायर से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। देखो जब हम इनको उल्टा करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गई मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई। और ये क्या हो गई मेरे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। ये क्या हो गई है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। ओके, अब ये देखो ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, फोर्स है। तो फोर्स क्या होती है आपके पास, डायमेंशनलेस होगी। ऊपर भी न्यूटन आएगा नीचे भी न्यूटन आएगा। तो फोर्स कैसे हो गया आपके पास, ये डायमेंशनलेस हो गया। ओके, अब पूछा है आपको वैल्यूज आप निकाल सकते हो। के की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, के की वैल्यू पता है आपको, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। के की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गई। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो गई। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 हो गई। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है आपके पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg हो गई। और मास ऑफ प्रोटॉन होती है आपके पास, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये आपके पास वैल्यूज हो गई। और ये रह गई आपके पास के और ग्रेविटेशनल की। अभी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं हम। क्या था आपके पास, एफ के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो के की क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी तरह से जी की क्या आ जाएगी हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गई। इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, पुट करना है। पुट करेंगे हम, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर अपॉन में जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 2.29 इंटू 10 टू द पावर 39 आता है। ओके, ये हो गई हमारे पास इसका रेशियो। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड ये मैंने आपको बच्चे उसमें करा दिया था नोट्स में। ये टॉपिक है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है आपके पास, Q इज इक्वल टू एन ई। क्या आता है, Q इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात कर रहा है कि मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम इग्नोर क्यों कर देते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्यों देखते हैं। आपको पता है चार्ज, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बेसिक चार्ज, इस पे आपकी वैल्यू डिपेंड करेगी। ओके,
जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे और चार्ज हमारे पास क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। जब वो बहुत स्मॉल होता है तो जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें कि हम उसमें ऐड करें या रिमूव करें, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक स्मॉल लेवल पे होगा। तो इसलिए हमारे पास वो मैक्रो लेवल पे क्या कर देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, charges appears on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with law of conservation of charge. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था इंडक्शन मेथड में, जब हम दो सब्सटेंस को, दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के चार्ज के साथ क्या होते हैं, चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, और टोटल सम ऑफ क्या होगा उसका, आपका नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए वो क्या कहता है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, 4 चार्जेस है। सिक्स्थ क्वेश्चन में है 4 चार्जेस QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ओके, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर आपके चार्जेस को प्लेस किया है। तो यहाँ पे QA, ये QB, ये QC और ये QD। साइड आपके पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज आपका यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये डायगोनल्स को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ज्वाइन करा दिया। यहाँ सेंटर पर 1 माइक्रो चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज है। QA कितना हमारे पास, 2 माइक्रोकूलम। QB क्या है हमारे पास, -5 माइक्रोकूलम। QC हमारे पास क्या है, 2 माइक्रोकूलम, और QD है हमारे पास -5 माइक्रोकूलम। नेट फोर्स निकालनी है बच्चे, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको कराया था इस तरह के फोर्सेस निकालने वाले क्वेश्चंस। आप देखिए दोबारा से इसको, कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगी, इनवर्ट। इन दोनों के बीच में फोर्स को देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी किधर जाएगी, इधर साइड। अब देखो जब आप ये डिस्टेंस निकालोगे, ये कंप्लीट डिस्टेंस जो हमारे पास BD इज इक्वल टू क्या होगी, AC या फिर BD, कोई भी निकालो, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये साइड आ जाएगी हमारे पास 10√2, तो ये हाफ हो जाएगी। ये वाली साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ, ये वाली भी हमारे पास हाफ। तो फोर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास, दोनों ये क्या होंगी, इक्वल, और कैसे आ रही है, अपोजिट, सो दिस कैंसिल आउट। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, आपके पास रिपेल करेगा आउटवर्ड। ये पॉजिटिव क्या करेगा, आपका रिपेल करेगा। तो ये फोर्स भी क्या होंगी आपके पास, इक्वल और अपोजिट। तो इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।